अभी अपन बात करने वाले सांद्रता की। सांद्रता, सुनो, सांद्रता की बात करने वाले, ठीक है। अब सुनो, ये दो प्रकार की होती है सांद्रता है, आप दो तरीके से डिफाइन। सांद्रता एक्चुअल में होता क्या है कि आपने जैसे कोई सा भी विलायक लिया है, उसमें विलय, हाँ कॉन्सेंट्रेशन, उसमें आप विलय पदार्थ मिला रहे हो, ठीक है। लिख देता हूँ मैं तेरे लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन, आप किसी विलायक के अंदर विलय पदार्थ मिला रहे हो, उसकी मात्रा को डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो सांद्रता होता है, ठीक है। सांद्रता दो प्रकार की होती है, एक तो पहला गुणात्मक सांद्रता और दूसरी मात्रात्मक सांद्रता। क्या होती है उसके बारे में अपन बताएंगे, ठीक है, विद एग्जांपल बताने वाले, ठीक है। एक तो क्या होता है आपका पहला गुणात्मक सांद्रता और दूसरा मात्रात्मक सांद्रता। सुनो, अभी पहले यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हेलो, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो ग्लास लेता हूँ, यहाँ पे दोनों ग्लास के अंदर यहाँ पे जो एक ही चीज भरी हुई है मैंने, ठीक है, दोनों में पानी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और दोनों में जो मात्रा है पानी की वो 1 लीटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर है और यहाँ पे भी 1 लीटर ही है। यहाँ पे जो मैं चीज मिला रहा हूँ दोनों में, वो एक ही तरीके की नमक मिला रहा हूँ, यहाँ भी नमक मिला रहा हूँ और यहाँ भी नमक मिला रहा हूँ, क्लियर है। पर जो नमक की मात्रा है वो मैं अलग अलग रख रहा हूँ। कितनी रख रहा हूँ? सपोज करो मैं इसके अंदर सिर्फ 5 चम्मच मिला रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 चम्मच मिला दी, ठीक है, समझे। यहाँ पे 5 चम्मच मिला दिए और यहाँ पे 10 चम्मच मिला दिए, ये मैंने मिला दिया और आपसे पूछा मैंने, भैया यहाँ पे अच्छे तरीके से घोल दिया और पूछा कि इसका स्वाद लो और इसका भी स्वाद लो, तो इसका लोगे स्वाद तो कम नमक मिला हुआ है, तो वो हल्का सा हाँ कम नमक लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जब लोगे तो ये लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा नमकीन है, ज़्यादा खारा है, समझे। यहाँ पे ज़्यादा खारा बोलो, मतलब आप सिर्फ कंपेरिजन कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ उनको गुणधर्म बता रहे हो। यहाँ पे दोनों के बीच में से कंपेरिजन करके बता रहे हो कि यहाँ एक जगह कम नमक है, एक जगह ज़्यादा नमक है। एग्जैक्टली क्या तुम ये बता पा रहे हो कि कितना नमक है कितने पानी के अंदर? नहीं ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ उनका गुण बता रहे हो ना, ठीक है। यहीं पे सोचो, अगर मैं मात्रा बढ़ा के अगर यहाँ पे 7 चम्मच भी कर दूंगा, तभी भी तुम यही कहोगे ना कि सर यहाँ पे कम नमकीन है और यहाँ पे ज्यादा नमकीन है, क्लियर है क्या। तो मात्रा बढ़ाने से भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, तुम जिस तरीके से बता रहे थे पहले कि भाई यहाँ पे कम नमकीन है यहाँ पे ज्यादा, मतलब गुण ही तो बता पा रहे हो उसके, ठीक है। कोई एग्जैक्ट मात्रा पता चल रही है कि कितने ग्राम मिला कितना कुछ मिला हुआ है, नहीं बता रहे ना। तो यहाँ पे इस तरीके की जो आपकी जो सांद्रता बताने का टर्म होता है उसको बोलते हैं गुणात्मक सांद्रता, क्लियर है। अब देखो, जहाँ पे कम विलय पदार्थ मिला हुआ है, यहाँ पे विलय पदार्थ मतलब कौन सा हुआ आपका? नमक हुआ विलय, ठीक है। ये नमक क्या है आपका? विलय है। और पानी क्या हुआ है आपका? विलायक, ठीक है। तो विलय विलायक पदार्थ में विलय की जो मात्रा होती है वही आपकी सांद्रता कहलाती है, ठीक है। मतलब विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा जो होती है वही सांद्रता कहलाती है, क्लियर है। अब सुनो, यहाँ पे आप फिक्स अमाउंट नहीं बता रहे हो कि कितना आपका विलय पदार्थ मिला हुआ है, आप यहाँ पे बता रहे हो कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, ठीक है। अलोना है, खारा है, मीठा है, फीका है, इस तरीके से बता पा रहे हो, ठीक है। तो ये गुणात्मक बता रहे हो, आप गुणों के आधार पर बता रहे हो। जहाँ पे कम नमक मिला हुआ है या कम विलय पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कम विलय पदार्थ, तो ये इस तरीके का विलयन कहलाएगा तनु विलयन। क्या कहलाएगा? तनु विलयन, क्लियर है। और जहां पे सांद्रता ज्यादा होगी, ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे अपन, यहाँ पे क्या है? अधिक विलय पदार्थ, तो ये इस तरीके का विलयन कहलाएगा सांद्र विलयन। क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। मतलब जहां पे विलय पदार्थ अधिक मिला हुआ है वो सांद्र विलयन कहलाएगा, जहां पे विलय पदार्थ कम मिला हुआ है वो तनु विलयन कहलाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, समझे। ये डाइल्यूट होगा, मतलब यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा है, बहुत ही कम मात्रा में विलय पदार्थ मिला है, बहुत कम मात्रा में आपका नमक मिला हुआ है। यहाँ पे नमक ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है ना, तो ये क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन होगा दोनों के कंपेरिजन में, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? जी सर, ठीक है।
तो ये इस तरीके का होता है आपका गुणात्मक सांद्रता हो गई आपकी, ठीक है। मात्रात्मक सांद्रता क्या होती है कि आप उसकी एग्जैक्ट मात्रा बता रहे हो, ठीक है, पूरी मात्रा बताने वाले हो, ठीक है। तो आपके विलयन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अभी अपन विलयन के प्रकार भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, विलयन के प्रकार भी पढ़ने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका विलयन होगा, एक होती है आपकी W/W, ठीक है, मतलब कौन सी सांद्रता, द्रव्यमान सांद्रता, ठीक है। फिर द्रव्यमान आयतन सांद्रता, ठीक है। फिर उसके बाद में एक होती है आपकी ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और होती है आपकी फार्मलता, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, ये सभी सांद्रता के पद होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही सांद्रता बता सकते हो। तो कुछ हेलो हो गया। अब अपन मात्रात्मक सांद्रता की बात कर रहे हैं, तो कुछ सांद्रताएं निकालने के तरीके होते हैं, है ना, उनकी बात करते हैं। तो एक होता है पहला आपका द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। दूसरा आयतन प्रतिशत सांद्रता, ठीक है। तीसरा द्रव्यमान आयतन आयतन प्रतिशत सांद्रता। सुनो, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, ठीक है। अगला होता है आपका मोलरता और मोललता, ठीक है, और ppm, नॉर्मलता, हार्मलता। ये कुछ सांद्रताएं होती है। हम यहाँ पे एग्जैक्ट मात्रा बताने वाले कि विलेय पदार्थ कितना मिला हुआ है विलायक के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन अपन इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले ये सब डिस्कस करने से पहले अपन बात करते हैं कि आपको जो मैंने विलयन बताया है, ठीक है, तो विलयन के कुछ प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का विलयन होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ये छापने जाते तो छापो, तो चार्ट। चलो, ये हो गया क्या? देखो, सांद्रता पढ़ने से पहले अपन कुछ चीज और पढ़ते हैं कि जो अपन ने विलयन देखा था, तो विलयन कितने प्रकार का होता है। वैसे विलयन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन और ठोस विलयन, ठीक है। तो अपन बात करते हैं वन बाय वन। विलयन के प्रकार, तो पहले बात करते हैं अपन विलयन, ठीक है। अगर आपने किसी भी प्रकार के विलय और विलायक को मिला के अगर रिजल्ट में आपको लिक्विड मिल रहा है या द्रव मिल रहा है, ठीक है, तो उसको द्रवीय विलयन बोलेंगे, है ना, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन भाई, ठीक है। कि सपोज करें आपने ठोस प्लस द्रव को मिलाया तो आपको द्रव प्राप्त हुआ, ठीक है। द्रव प्लस द्रव को मिलाया और आपको द्रव प्राप्त हुआ, तो ये विलयन क्या हुआ? द्रवीय विलयन। या तो आपने क्या करा कि द्रव के साथ में किसी गैस को मिला दिया, ठीक है, तब भी आपको द्रव प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये सारे के सारे द्रवीय विलयन होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हम एक चीज को फिक्स करके रखे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको विलायक क्या लेना पड़ेगा? द्रव लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जो होगा उसी तरीके का तो आपका बनेगा ना सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये क्या होने वाले आपके, ये विलायक है, नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, ये सब विलायक रहेंगे, ठीक है, और ये क्या होगा? विलय रहेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ठोस में द्रव को मिलाया और द्रव प्राप्त हुआ, इसका एग्जांपल है क्या है? जैसे आपने शक्कर में पानी को मिला दिया तो आपको क्या प्राप्त होगा? चाशनी प्राप्त होगी, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? द्रव होगा, ठीक है। अब द्रव और द्रव को मिलाया जी, भाई वो विस्मांगी विलयन होगा ना, ठीक है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि विलयन क्या होता है? विलयन वो होता है समांगी मिश्रण, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ समांगी मिश्रण की बात होगी, ठीक है। जैसे आपने द्रव और द्रव को मिलाया तो द्रव बनेगा, तो इसका कोई एग्जांपल जी, वैसे नींबू का रस पूरी तरीके से मिलता नहीं शायद, ठीक है। अपन मिलाते हैं यहाँ पे एल्कोहल और पानी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? द्रव, ठीक है।
और गैस और द्रव, इसका कोई एग्जांपल बताया क्या? क्या होता है कि आपने सोडा वाटर देखा होगा, ठीक है? या कई बार हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी पानी के अंदर मिलाते हैं, और कई बार जो नाइट्रोजन होती है ना उसको भी अपन पानी के अंदर मिलाते हैं, ठीक है? सोडा वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली जाती है, ठीक है? तो वो भी एग्जाम्पल होंगे। जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन और पानी, ठीक है? तो यहाँ पे गैस को आपने पानी में मिलाया, तो ये भी एक द्रवीय विलयन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है क्या? छापो।